वेलकम भाई, स्वागत है आपका। आए जल्दी जुड़े साथ में। आज नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले हम सॉल्यूशन को कंप्लीट कर चुके हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करने की। तो एक तो जो भी आपके क्वेरीज होंगी वो आज मैं लेने वाला हूं, और अब लगातार लेक्चर 1 से लेकर के लगभग मुझे लग रहा है कि इसमें 10 लेक्चर तो लगेंगे। केमिकल काइनेटिक्स को हम समाप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से हम देखें तो ये जो मई का महीना है, मई के महीने तक जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वो बहुत अच्छी स्पीड है हमारी। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स? अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये भी बात करने वाला हूं कि जो मैंने आपको टेस्ट दिया था उसमें आपका स्कोर क्या रहा है। आपने अपना स्कोर बताना है, क्योंकि जो आंसर थे मैंने उसके वो नीचे बॉटम में पेपर के नीचे दिए हुए थे, और पेपर जो था वो मोबाइल ऐप में अवेलेबल था। आप सबने उसको निकाल लिया होगा, उसको सॉल्व किया होगा। मेरे साथ डिस्कस करेंगे। आज मैं उसके जो आपके डाउट हैं, जो आपसे गलत हुए हैं, जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, आज उन पर डिस्कस नहीं करूंगा। उनके लिए मैंने कल का दिन रखा है। आज का दिन सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स के नाम पर है। स्टार्टिंग कर देनी है। वो कहते हैं ना, एक बार स्टार्ट कर दे फिर चीजें हो जानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की क्या होता है ये। एक्चुअली इससे पहले जो 11th में आपने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गति की, उससे 10 कदम आगे ये चीज आती है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा है कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू वर्क डन, बट हाउ मच कन्वर्जन टेक्स प्लेस एंड डिवाइसेस है उनकी स्टडी हमने वहां करी। एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कन्वर्ट, मतलब कितना समय लगता है ऊर्जा को वर्क डन में कन्वर्ट होने में। वहां पर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं बताता। ये लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। और जब हम टाइम के साथ में डील करते हैं तो वो चीजें आ जाती हैं केमिकल काइनेटिक्स में। 12th क्लास का 3rd चैप्टर, वो जो टेस्ट था वो कुछ क्वेश्चंस टफ भी बनाए थे मैंने। दोनों चैप्टर का था। वे जो बच्चे आज जुड़ेंगे या इसको देखेंगे, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो 2 चैप्टर का था, लेकिन कुछ चीजें मैंने टफ बनाई थी, कुछ बेसिक्स थे और कुछ जो होते हैं रियल में वो थे। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या है केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी में अगर मैं कहूं तो जो रासायनिक बल गति की है वो अभिक्रिया के दर जो होती है उसके अध्ययन कराती है हमें रसायन विज्ञान की वह शाखा, और साथ ही साथ वो फैक्टर्स जो उस अभिक्रिया के रेट को इफेक्ट करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, उनका होता है। ठीक है, ठीक है भाई। केमिकल काइनेटिक्स, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बेसिक्स जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, आप नोट कर लेंगे उनको। एक तो ये कि एक दो चीज आपने पढ़ी, एक थर्मोडायनेमिक्स का जिक्र किया, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको यह पढ़ाया होगा कि इक्विलिब्रियम सेटअप होता है क्लोज कंटेनर में और रिवर्सिबल रिएक्शन में। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पढ़ाया था कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू वर्क डन। यहां उससे 10 कदम आगे की बात पढ़ेंगे। एक तो कितना टाइम लगता है, और जो यहां पर केमिकल काइनेटिक्स जो हम पढ़ेंगे, जो हम स्टडी करेंगे, 2 तरीके की होती है। ये भी हमें जो स्टडी करना है वो स्लो रिएक्शंस का करना है, और जितनी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल का मतलब होता है जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, ऐसे ऐसे एरो होता है, उनको रिवर्सिबल, हिंदी में उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से वापस आकर के रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ब्रेक होता है रिएक्टेंट के अंदर। तो स्टार्टिंग में जो आगे की ओर जाने वाली अभिक्रिया है उसका जो रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा, फॉरवर्ड का रेट घटता जाएगा। ये सारी चीजें आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ाई कर ली है। इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction and factors which affect the rate of reaction। हिंदी में कहूं तो अभिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं उनका अध्ययन रासायनिक बल गति की कहलाता है। ठीक है, एक ग्राफ मैंने यहां बनाया है, और ये ग्राफ आपने 11th में जरूर देखा होगा। ये जो ग्राफ है ये कंसंट्रेशन में और टाइम के बीच में ग्राफ है। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का मतलब होता है रेट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या है। बार बार बोल रहे हैं अभिक्रिया की दर के अध्ययन को
केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभिक्रिया की दर क्या है? दर का मतलब होता है कि आपने कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल की है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। योर स्पीड है ना, स्पीड का मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ मच कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज इन ए गिवन टाइम। एक लिमिटेड टाइम के अंदर कितना कन्वर्जन हुआ है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोडक्ट कितना घट गया है 10 मिनट में, तो उसका उल्टा ये भी बोला जा सकता है उस 10 मिनट में प्रोडक्ट कितना बना है। क्योंकि प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट में से निकल के ही बनेगा, तो इस केस में टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटती जा रही है। अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हुई, चूंकि प्रोडक्ट का डिसइंटीग्रेशन भी तो स्टार्ट होगा ना, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा, चूंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, तो धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा ना। आफ्टर सम टाइम्स देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, बिटवीन द कंसेंट्रेशन एंड टाइम। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इट इज फॉर द प्रोडक्ट एंड दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द रेट फॉर रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट के लिए है। और जब यहां आप देखिए ये चीजें जब पैरेलल चलेंगी तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। ठीक है, नाउ डेफिनेशन क्या है देखिए, केमिकल काइनेटिक्स ऑल्सो नोन एज रिएक्शन काइनेटिक्स, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज कंसर्न with understanding the rate of chemical reaction. It is to be constructed with thermodynamics, which deals with the direction in which a process occur, but in itself tells nothing about its rate. Concept clear हुआ है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। थोड़ा सा आगे बढ़े, मैंने कुछ चीजें लिखी हैं आपके लिए पहले से। Chemical reactions need varying length of time for completion depending upon the nature of reactant and product and condition under which the reaction is run. यहां मैंने लिखा है कि रिएक्शन का जो रेट होता है या जो कन्वर्जन है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, या ये कह सकते हैं उसका अपोजिट जो होता है, वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट के जो पुराने बॉन्ड है, चूंकि उनको टूटना है, वो बॉन्ड कैसे हैं, और जो प्रोडक्ट में बॉन्ड बनने हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे या वीक बनेंगे, उन पर भी डिपेंड करता है। दैट विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे जर्नली अगर देखें तो आपको पता है कि रिएक्शन के रेट को डिसाइड करने वाले जो फैक्टर हैं उनमें टेम्परेचर और प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, और ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं इक्विलिब्रियम में, यहां भी मैं पढ़ाने वाला हूं। इक्विलिब्रियम में एक रूल आया था गुल्डबर्ग एंड वागे 1864 में, ये देखिए पीटर वागे एंड गुल्डबर्ग, इन्होंने ये दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन, हिंदी में बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान का नियम, ये आपने पढ़ा था। तो आज की जो मेरी क्लास है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि भाई हम शुरू कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, ये है क्या केमिकल काइनेटिक्स। तो यहां से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन जैसे होता है ना, आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, कोई आपसे पूछ ले ए आ ई बताइएगा, और अगर नहीं बताए तो कुछ लोग होते हैं आसपास के बुजुर्ग, वो कहेंगे तुम 12वीं क्लास में पढ़ते हो, ए आ ई तुम्हें नहीं आता। सिमिलरली बस केमिकल काइनेटिक्स क्या है वो उतना आज की क्लास में। सो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। हिंदी में भी बता देता हूं, रासायनिक बल गति की रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसको रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है। सिहाग जी था ना एकदम बड़ा शुद्ध रूप, इंग्लिश हिंदी दोनों को उसी का ट्रांसलेशन था एकदम। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन की बात आई, इसको मैं रिपीट कर देता हूं चूंकि बता चुका हूं। रेट को मैंने कहा जैसे गणित के अंदर होता है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल इन अ गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। सिमिलरली यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, तो दर का मतलब है कि कितने टाइम में रिएक्टेंट कितना कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। अगर 10 मोल कन्वर्ट हुए हैं 5 मिनट में, तो 10 मोल अपॉन 5 मिनट, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए गिवन टाइम। हिंदी में बता रहा हूं, अभिक्रिया की जो दर है वो एक निश्चित समय में
अभिकारक या जो उत्पाद बनते हैं उनकी सांद्रता समय के साथ में कितना बदली है उसको अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, अब क्या क्या करेंगे इस चैप्टर में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर 5 नंबर का आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में है, फिजिकल केमिस्ट्री, और सीबीएसई के हिसाब से मैंने कहा 5 मार्क्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है ये, इसमें थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल ज्यादा है, और जितने भी कंसेप्ट है सब पे न्यूमेरिकल बनते हैं। 12th सिलेबस को देखें तो ये 3 चैप्टर, अब तो सॉलिड स्टेट हटा दिया लेकिन उसको काउंट करूं तो 4 चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल वही 13-14 नंबर के जो होते हैं। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट, एक तो हम अभिक्रिया के दर को कैसे लिखते हैं, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। मेथड टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी इसके जस्ट बाद ये स्टार्ट होगा। उसके बाद इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की कोटि, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दोनों में हम बीच में लाइन खींच करके डिस्टिंग्विश करेंगे, दोनों में विभेद करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे दोनों का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसके लिए डेरिवेशन यानी कि व्यंजक जो है वो उत्पन्न करेंगे, बनाएंगे, उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फॉर्मूला जो डिराइव होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो उसी पर डिपेंड करती है। तो नाभिकीय विखंडन से जुड़े हुए कुछ सवाल चूंकि पहले चैप्टर में हुआ करता था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से एक अलग, लेकिन 6-7 साल पहले उसको हटा दिया था। तो लेकिन मैं शामिल करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड तक ले जाना नहीं है, 10 कदम आगे आपको तैयार करना है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के भी कुछ न्यूमेरिकल्स मैं यहां पर इंक्लूड कर लूंगा। कार्बन डेटिंग से रिलेटेड जो होता है, हाफ लाइफ पीरियड और एवरेज लाइफ, अर्ध आयु और औसत आयु, वो भी मैं शामिल करने वाला हूं। इसके बाद मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि को निकालने वाले कौन कौन से कारक हैं उन पर हम अध्ययन करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी को उसमें पढ़ेंगे। इस पर कंफर्म ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जहां पर ये दो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल और एक्टिवेशन एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं, इन पर न्यूमेरिकल। आपकी एनसीईआरटी में इसी पर 4.26 यानी कि 26वां क्वेश्चन चौथे चैप्टर का एनसीईआरटी का, 27, 28, 29 ये 4 क्वेश्चन हैं। बोर्ड के हिसाब से देखो तो जो 26, 27 और 28 ये 3 है, इनमें से एक सेट हो जाता है मोस्टली हर बार। एज सच आप देख लीजिएगा, कभी कभी कोई फिगर चेंज हो सकती है। और उधर जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसमें 11वां क्वेश्चन है, उसमें 18वां क्वेश्चन है, और मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर 11वां क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे हर चैप्टर में मैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आपको बताता हूं कि भैया न्यूमेरिकल आपने रट लेने हैं इनके आंसर, इस चैप्टर में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन पे आपको रट्टा लगाना है, न्यूमेरिकल्स भी रट लेने हैं, समझने भी है और आंसर भी रट लेना है। उसके बाद में कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट है, वो हम इसी के अंदर स्टडी करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे ग्राफ होते हैं जो इसमें नीट में पूछे जाते हैं आपसे, उनका अध्ययन इसी चैप्टर में करेंगे। सो इट वाज टुडे द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर कि हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे। एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स की 2 क्लास अलग से कर लेंगे हम, ऐसा करके इसको समाप्त करेंगे और फिर आपके लिए टेस्ट बनाएंगे जैसे हमने अभी कल टेस्ट दिया था। तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और जो डाउट है तो कल इसको स्टार्ट करने से पहले फटाफट अपने डाउट पूछ लेंगे, कल थोड़ा लंबी क्लास होगी। और एक और ये कि आज बहुत अब रिज्यूम हो गई है सारी क्लासेस। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ा लॉकडाउन में सहन शक्ति रखी, धैर्य रखा है, क्योंकि मजबूरी थी, कुछ हो ही नहीं सकता था। और अब हम कल से फिर सारी चीजें रिज्यूम हो रही हैं। आपकी फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जो भी क्लास है 9, 10, 11, 12, एक 11 है, सारी क्लासेस कल से रिज्यूम कर ली हैं अपनी, कल से स्टार्ट हो जाएंगी। आज भी एक क्लास है अभी मेरे बाद में 9th की क्लास है ना, बायोलॉजी क्लास है, मैम लेंगी, मोनिका मैडम, और चलती रहेंगी क्लासेस और भी। ठीक है बेटा, तो आप एक काम करिए, प्लीज सब बच्चों को बोलिए कि वो सब्सक्राइब कर लें, आपके यार दोस्त, नोटिफिकेशन आपके पास आया करेगा। 9th की जो क्लास है वो हमारे दूसरे चैनल पर है, इस चैनल का नाम है एकलव्य एजुकेशन और उसका नाम है सिर्फ एकलव्य। तो वो चैनल जो है उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो एसएससी, बैंकिंग, पीओ, रेलवे वो सब करते हैं, क्योंकि वहां पर एसएसटी भी एक सब्जेक्ट के रूप में आता है।
ऐप के जो बच्चे हैं, जो ऐप के अंदर हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनको अलग से एक टाइम टेबल मिल जाएगा। उनका सहयोग बहुत रहा कि अभी मिलजुल के पढ़ रहे थे, लेकिन जो मोबाइल ऐप में जो उनको फैसिलिटी है वो कल से सभी रिज्यूम हो जाएगी और एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको मिलने वाला है। लगातार क्लास, पूरा दिन क्लास हुआ करेंगे अब, ठीक है। तो कल मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स के लिए, समय निश्चित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। वैसे 1:35 हमारा था, अब निश्चित हो जाएगा फिर से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।